मुबारक बहुत बहुत। और क्योंकि बकरा ईद है तो हर घर में कुर्बानी होती है, और कुर्बानी के बाद सबसे पहले बनती है सबके घर में कलेजी। तो हम भी यहाँ अभी कलेजी बना रहे हैं, और आज मैं कुछ बहुत डिफरेंट स्टाइल की कलेजी बना रही हूँ। तो लिवर कढ़ाई है इसका नाम। तो लिवर कढ़ाई के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए पहले हम वो नोट डाउन कर लेते हैं। मैंने यहाँ ली है 1 किलो गाय की कलेजी। दही इसमें जाएगा 1 कप। टमाटर मैंने बिल्कुल बारीक से चॉप कर लिए हैं, आप देख सकते हैं मैंने नाइफ की मदद से चॉप किए हैं। ये मैंने 3 अदद मीडियम साइज के टमाटर लिए थे। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें जाएगा 3 टेबलस्पून। गरम मसाला पाउडर इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून। साबुत जीरा इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून। पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून। पानी इसमें जाएगा हाफ ग्लास। कसूरी मेथी इसमें जाएगी 2 टेबलस्पून। ये है मेरे पास कढ़ाई मसाला, ये इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून। नमक इसमें जाएगा, क्योंकि कलेजी में कम नमक यूज होता है तो मैं इसमें डालूंगी हाफ टेबलस्पून। अदरक जूलियन कटिंग में है मेरे पास, और ये हरी मिर्ची ये गार्निशिंग के लिए यूज होंगी। तो अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ कि किस तरीके से हम मज़ेदार से यहाँ लिवर कढ़ाई बनाएंगे। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने फ्राई पैन ले लिया है, इसमें मैं आधा ग्लास पानी डाल रही हूँ, और साथ में हम इसमें जो टमाटर मैंने चॉप करके रखे थे 3 अदद, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 3 टेबलस्पून। और साथ ही मैं इसमें पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर डालकर इसको चूल्हे पे 5 से 10 मिनट ढककर रखती हूँ। फिर ये जैसे ही पानी ड्राई हो जाता है तो मैं भूनकर आपको आगे की रेसिपी बताती हूँ। जी तो व्यूअर्स, ये मैंने 5 मिनट के लिए पानी में टमाटर डाले थे 3 अदद, आपके सामने पिसी हुई लाल मिर्च इसमें मैंने डाली थी, और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसको मैंने 5 मिनट ढककर पकाया है। और आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है। अभी इसमें हमने कोई ऑयल नहीं डाला और कुछ भी नहीं डाला। अब हम इसमें डालेंगे कढ़ाई मसाला 2 टेबलस्पून, क्योंकि ये लिवर कढ़ाई है। और साथ ही हम इसमें कलेजी ऐड कर देंगे। मैंने गाय की कलेजी ली है 1 किलो, और इसको मैं मिक्स कर दूंगी अच्छे से इस मसाले में। और आपको पता है कि कलेजी को हम ज़्यादा ओवर कुक नहीं करते हैं, ये हार्डली 10 से 12 मिनट में बिल्कुल पककर रेडी हो जाएगी, और कलेजी को पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। साथ में ही मैं इसमें डालूंगी साबुत जीरा 1 टेबलस्पून, और गरम मसाला पाउडर इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार किस्म की होती है। जब आप इसको ट्राई करेंगे अपने घर में और खाएंगे तो आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और इस वक्त यहाँ बहुत यम्मी सी स्मेल आ रही है। अब मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ 1 कप, और दही डालने के बाद हम इसको पकाएंगे जब तक दही का पानी ड्राई हो जाएगा। लेकिन हमने इसको कवर नहीं करना है, वरना ये बहुत ज़्यादा दही जो है अपना पानी छोड़ देगा, और फिर जो है कलेजी को ज़्यादा टाइम लग जाएगा पकने में, तो वो हार्ड हो जाएगी, वो बिल्कुल गलेगी नहीं बल्कि और ज़्यादा सख्त होती जाएगी ज़्यादा ओवर कुक होने से। तो मैं इसको अच्छे से यहाँ भूनती हूँ। और आपको मैं बता दूँ कि अभी मैंने इसमें नमक नहीं डाला। नमक डालने से कलेजी जो है हार्ड हो जाती है, तो नमक हम बिल्कुल जब हम सर्व करेंगे उस टाइम पे डलता है। आप कभी भी कोई सी भी कलेजी बनाएं। इसको मैं भूनती हूँ अच्छे से और फिर आपको बताती हूँ। जी तो व्यूअर्स, इसको मैंने अच्छी तरीके से भून लिया है। दही का पानी आप देख सकते हैं बिल्कुल ड्राई हो गया है। और अब हम इसमें डालेंगे ऑयल, क्योंकि ऑयल हमने इसमें डाला नहीं था स्टार्ट में। यहाँ मैं ऑयल डाल रही हूँ, इसमें जाएगा ऑयल तकरीबन हाफ कप। ऑयल हम डालकर
اس میں ساتھ میں 2 عدد ثابت ہری مرچیں ڈال رہی ہوں اور اس کو ہم 1 سے 2 منٹ کے لیے بھونیں گے آئل کے ساتھ. ویسے تو بھوننے کی ہمیں نیڈ نہیں ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئل ہم نے اس اسٹیج پہ ڈالا ہے, یہ اوپر نظر آ رہا ہوگا آپ کو. اور یہاں میں نے لی تھی کسوری میتھی, اس میں بہت مٹی ہوتی ہے تو آپ بھی دھو کے ڈالیے گا. اس کو میں نے دھو دیا تھا. اس کو میں ڈال کر 5 منٹ میں اس کو دم پہ رکھوں گی اور پھر میں نمک اس میں ڈال کے اوپر سے پھر آپ کو سرو کر کے دکھاتی ہوں. جی تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں 5 منٹ میں نے اس کو آئل ڈال کر اور کسوری میتھی ڈال کر دم پہ رکھا تھا اور اب یہاں اس وقت بہت ہی مزیدار سی اسمیل آ رہی ہے اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس کو جلدی سے کھا لوں. تو آئی ہوپ آپ کو یہ لیور کڑھائی بہت پسند آئی ہوگی. تو مجھے آپ یہ ٹرائی کیجیے گا اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ آپ کو کیسی لگی. آپ سب کو عید ایک بار پھر سے بہت بہت مبارک ہو اور دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.